आप लोगों ने मुझे बुलाया, समस्त व्यापार मंडल का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और शाहदरा भोलानाथ नगर की जितने मेरे भाई बहन बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबको इस स्नेह देने के लिए पुनः धन्यवाद करता हूँ और होली की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हर्ष मल्होत्रा जी हमारे बीच आइए। भोलानाथ नगर व्यापार मंडल की ओर से भाई साहब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार खड़े हो जाइए सब, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। से रिक्वेस्ट करूंगा कि पट्टा बनाकर हर्ष मल्होत्रा जी भाई बीच में बैठ जाओ, दादा बीच में बैठ जाओ। अरे उनका कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ। तो हमारे प्रत्याशी जमीन से जुड़े हुए हर्ष मल्होत्रा जी इस वक्त मौजूद हैं। तो होली की शुभकामनाएं सभी मीडिया कर्मी और क्षेत्रवासियों ने की। लेकिन एक बात बता दूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर ही नहीं, हर्ष मल्होत्रा जी का प्यार हर जगह कोने कोने में देखा गया। लेकिन क्या करा जाए, ऊपर वाले को मंजूर था कि यहाँ से प्रत्याशी बनाना। तो जमीन से जुड़े हमारे प्रत्याशी हर्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता है आज की बात परिवार। आराध्य हम सबके पूजनीय भगवान राम वहाँ प्रतिष्ठित हो पाए, ये मोदी जी की अच्छी सोच और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की सोच है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। मैं अपनी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। भोलानाथ नगर में जो ये सरकारी स्कूल है मंदिर के बराबर में, मैं उसमें खुद भी पढ़ा हूँ और मेरे पिताजी भी यहाँ पर हेडमास्टर रहे हैं। वो कम से कम 20 साल यहाँ रहे हैं। तो भोलानाथ नगर तेलीवाड़े से बिहारी कॉलोनी से मेरा बचपन का नाता है। मेरे बहुत से साथ पढ़ने वाले भाई बहन यहाँ रहते हैं, उनका भी फोन आया बधाई का। बिहारी लाल जी के नाम से जो ये बिहारी कॉलोनी है, उनका पोता भी मेरे साथ पढ़ता था, वरुण एडवोकेट है, उसका फोन भी आया। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं भी आई। मैंने उन्हें कहा बधाई अभी मत दो, अभी मुझे शुभकामनाओं की आवश्यकता है, आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं वही आशीर्वाद मांगने के लिए आप लोगों से यहाँ पर आया हूँ। मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ कि एक बार फिर 25 तारीख को कमल का बटन दबा के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा बरकरार रहे। जैसे पिछले साल की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे होली मिलन समारोह में? होली पे तो सबको बहुत बहुत पूरे दिल्ली वासियों को और भोलानाथ नगर के व्यापार मंडल के सभी साथियों को, उनके परिवार में बच्चों को, परिवार में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और प्रभु से ये कामना भी करता हूं कि उनके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियां हमेशा बरसती रहें। सर, आपने बताया कि आपका बचपन का जुड़ाव भोलानाथ नगर से ही है। भोलानाथ नगर की जनता के लिए क्या कुछ वादा करके जाना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ा बात तो ये कहना चाहता हूं कि मैं न केवल भोलानाथ नगर की जनता, पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच का साथी हूं उनके लिए हमेशा हर समय उनके सुख दुख में उनके बीच में रहूंगा। जब मैं उनके सुख दुख में उनके बीच में रहूंगा तो जो भी काम वो बताएंगे मैं करूंगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे पूर्वी दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से होली का त्योहार मनाया जाएगा? होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। आपस में अगर कोई छोटा मोटा मनमुटाव भेदभाव है, उसको भुलाने का त्योहार है। ये भारत की अच्छी संस्कृति ही है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का ये देश है। यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई बड़ा त्योहार, छोटा त्योहार, 8-10 त्योहार रहते हैं और ये त्योहार हमारे बीच में भाईचारा और प्रेम बढ़ाते हैं। तो इसलिए भारत की संस्कृति विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ऊंची अच्छी संस्कृति है। मैं एक बार फिर से सभी अपने भाइयों बहनों से, बच्चों से, युवाओं से ये प्रार्थना भी करता हूं कि होली का त्योहार मिलजुल के प्रेम से मनाएं। हर्ष जी, 25 मई को दिल्ली भी एक त्योहार मना रही है मतदान करने के लिए, क्या कहेंगे दिल्ली वालों से और खास तौर पर जमुना पार की पूर्वी दिल्ली के लोगों से? मैं पूर्वी दिल्ली वालों से भी ये निवेदन करूंगा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से आदरणीय मोदी जी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग की सेवा की है, महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, रेडी पटरी वाले, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, झुग्गी वाले हमारे भाई बहन और व्यापारियों की, हर तरह के, हर वर्ग की, हर जाति की, हर धर्म के लोगों की
आदरणीय मोदी जी ने सेवा की है और देश का सम्मान, देश का मान विश्व पटल पर बहुत बढ़ाया है। मैं ऐसा समझता हूं कि मेरा निवेदन भी है कि इस बार दिल्ली वासी दोबारा से तिबारा से जो दिल्ली के 7 भाजपा के सांसद प्रत्याशी हैं उनको फिर विजयी बनाएंगे और संसद में भेजेंगे अपना रिप्रेजेंटेशन के अंतिम लिए। सवाल सर, यमुना का कल्याण कब होगा? आपने अपने मैनिफेस्टो की हमारे दिल्ली वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि यमुना नदी जो कि हमारी जीवन दायिनी है, हमारी माँ है, हमारी गंगा यमुना जो तहजीब है, सभ्यता है, उसका एक बहुत बड़ा संस्कृति का प्रतीक है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इससे पहले जो दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब की सरकार है, उन्होंने 3000 करोड़ रुपए उनको जो केंद्र सरकार से मिले उससे यमुना जी को साफ करने की बात कही थी, इसीलिए मिले थे। पता नहीं वो 3000 करोड़ रुपए कहाँ गए। केजरीवाल की सरकार गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो शराब घोटाला हो, जल बोर्ड का घोटाला हो, डीटीसी की बसों का घोटाला हो, जो हमारे टीचर भाई बहन हैं उनकी नौकरियों का घोटाला हो। इसी तरह उन्होंने यमुना जी के नाम पे भी घोटाला किया है। मैं समझता हूं कि यमुना जी उनको कभी माफ नहीं करेंगी, दिल्ली वासी भी उनको माफ नहीं करेंगे। आज हमारे त्योहारों में हम लोग यमुना जी में, गंगा जी में जाकर के स्नान करते हैं, उनका आचमन करते हैं। क्या हमारी यमुना नदी, हमारी पवित्र नदी इस लायक हो पाई है अभी तक कि हम आचमन कर सकें? मैं अपनी तरफ से भरकस प्रयास करूंगा कि संसद में जाते ही सबसे पहला काम यमुना नदी जी की सफाई हो। यमुना नदी हमारी पवित्र नदी है, जीवन दायिनी है, स्वच्छ हो, निर्मल हो उनका जल। और वहां पर जैसे गुजरात में साबरमती फ्रंट बना है, मेरा प्रयास होगा कि वहां भी हम जल्द से जल्द एक बड़ा यमुना फ्रंट बनाएं, जहां पर दिल्ली वासी जाकर के टूरिज्म की तरह भी जाएं, गंगा में, यमुना जी में स्नान भी कर सकें और अपना अच्छा समय भी व्यतीत विनय कर जी सकें। जैसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मानता हूं विनय जी और इनकी पत्नी, मैं पिछले इतने समय से देखता चला आ रहा हूं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। कोई लालच नहीं, कोई बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार हैं और बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता है विनय भाई। गांधीनगर की जाम की समस्या को लेकर सर क्या करेंगे आप? मैंने बताया कि मैं जनता के बीच में ही रहने वाला हूं। मुझे भी यहाँ की जाम की समस्या का भी पता है। मुझे ये भी पता है कि शाहदरा की सब्जी मंडी से लेकर के और बाबूराम स्कूल तक भी यहाँ पे भी जाम लगता है। तो सब बातों की व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो जनता के सहयोग से ही सब काम कर पाता है। उसके लिए जनता का भी सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भोलानाथ नगर के भाइयों ने किया है और ये पूरी मार्केट एसोसिएशन ने, इनके प्रधान भाई विनय चौधरी जी, कहाँ है गांधी जी, कहाँ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको होली की बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज्यादा हमारे लोकसभा प्रत्याशी जो हमारे सांसद बनने वाले हैं, ठाकुर साहब, बधाई देती नहीं देती? और देश में लोकसभा चुनाव भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में सीधा सीधा हमें कहने की जरूरत नहीं, जनता खुद बोल रही है। आप देख रहे हैं इसका जीता ज्यादा उदाहरण, हर घर में झंडा आज भी लगा हुआ है, एक भी झंडा उतरा नहीं है। आप इन्हें झंडा बीजेपी का समझें। जिन लोगों ने झंडा लगा रखा है, जो अब तक उतार रहे हैं, वास्तव में वो चाहते हैं कि हमारे देश के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहें, हम उन्हें ही वोट करना चाहते हैं। ये साक्षात उदाहरण है। और मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो हमारे बीच का कैंडिडेट दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। पूरी जनता, जमुना पार पूरी, अब तो और छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ पर आके चुनाव लड़वा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का, जो लोग हमारे हर चीज जिताएंगे। और सभी लोग हमारी जमुना पार की नहीं, पूरी सातों की सातों सीट दिल्ली में बीजेपी जीत के आ रही है। प्रधान जी विनय जी की तरफ से और समस्त परिवार मंडल की ओर से एक छोटा सा मोमेंटो। विनय जी, बड़ा अच्छा लगा आपका प्रोग्राम जो किया होली मिलन का। सवाल उठता है, चाहे कोई भी जनहित के लिए हो, पारुल जी का, विनय जी का हमेशा योगदान रहा है। चैरिटेबल ट्रस्ट भी आपका अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे होली मिलन पर? आज हमारे हर्ष मल्होत्रा जी भी आए हैं मीडिया को। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम था, ये भोलानाथ नगर व्यापार मंडल की ओर से, सभी दुकानदार भाइयों की ओर से ये प्रोग्राम रखा गया था, होली मिलन का प्रोग्राम।
और सभी दुकानदार भाई हमारे साथ खड़े हैं। और अब ये नई शुरुआत एक हमने व्यापार मंडल की ओर से की है और आगे अभी इस बार होली मिलन का प्रोग्राम है, आगे दिवाली का ही ऐसे प्रोग्राम होगा। ऐसे ही व्यापार मंडल के लिए हम कई प्रोग्राम साल में किया करेंगे। आज बीजेपी के जो एमपी प्रत्याशी चुने गए हैं मल्होत्रा जी, क्या कहेंगे? उनका भी स्वागत आपने किया, आपको बताया। देखिए, व्यापार मंडल है, दुकानदार भाई हैं, सबकी कोई ना कोई समस्याएं आती हैं भविष्य में, तो इसलिए हमने हर्ष मल्होत्रा जी को बुलाया है। और आपको पता है कि वो हमारे होने वाले एमपी हैं और हमारा उनका पूरा सहयोग भी हमें उनको मिलेगा हमारा, और हम भी उनसे जो भी काम होगा भविष्य में उनके पास जाएंगे। और आज होली मिलन के इस प्रोग्राम में वो आए, उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद दिया और सबसे आशीर्वाद लिया भी है। जी बिल्कुल। मैं व्यापार मंडल का चेयरमैन पवन अरोड़ा हूँ और बड़े धूमधाम से होली का त्यौहार जो है हमारे ऑर्गेनाइजर ने, इन्होंने सबने मिलके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि होली और दिवाली ये व्यापार मंडल वालों के लिए 2 त्यौहार मेन रखे गए हैं। बाकी छोटे मोटे त्यौहार तो चलते रहते हैं। होली में होली मिलन और दीपावली पे पूरे क्षेत्र में जो है लाइटिंग की व्यवस्था। इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है, हर किसी से मेलजोल हो जाता है। तो व्यापार मंडल की कोई किसी से कोई बिछड़ा हुआ हो तो वो त्यौहार पे आके मिल जाता है। मैं तरुण चोपड़ा, मैं व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष के हूँ और हमारे जो भी सहयोगी भाई हैं, ये सारा अकेला एक का काम नहीं है, पूरे दुकानदार भाइयों का भी सहयोग रहा है। हमारे चेयरमैन, हमारे प्रधान विनय चौधरी जी, ये तो कुछ ना कुछ वैसे भी सामाजिक कार्य करते ही रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ इनके पास कोई भी अपनी समस्या लेके आता है, ये उनसे जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, काफ़ी समय से 10 साल लगभग हो गए मुझे इनके साथ सामाजिक तौर पे जुड़े हुए। वैसे तो बचपन से जुड़े हैं हम लोग, लेकिन सामाजिक तौर पे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हर क्षेत्र में इन्होंने अपने एरिया का बाहर भी काम किए हैं। मैंने देखा इनके साथ जा जाके, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कोई बाहर से भी आता है, विश्वास नगर या ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने ही क्षेत्र में काम करते हैं, नहीं, हर क्षेत्र में इन्होंने आगे बढ़ के काम किया। और बाकी जैसे इनके साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे। और भाई लोग अब हमारे और व्यापार मंडल के लोग जुड़ेंगे तो हमारी टीम और बड़ी होगी। मैं गुलशन गांधी, आज होली मिलन का जो ये प्रोग्राम रखा गया है भोलानाथ नगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, बहुत ही सबको अच्छा लगा और आगे भी इसी तरह से ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। पारुल जी, दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी होली के अवसर पर? जैसे कि आज ये प्रोग्राम व्यापार मंडल की तरफ से, भोलानाथ नगर व्यापार मंडल की तरफ से, तो मैं उसी व्यापार मंडल की तरफ से और हमारा जो ट्रस्ट है RS चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भी सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सब अपने घर में स्वस्थ रहें और होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। दर्शकों से मैं सबको होली के लिए मुबारकबाद देती हूँ। बहुत सेफ तरीके से होली खेलें सब अपने अपने घर में और इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। मैं सबको ये कहती हूँ कि आप लोग पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और आप लोग अपने घर में सेफ्टी से होली खेलें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, त्योहार का मजा लें। हैप्पी होली।